स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज सौरभ निराल एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट कॉलेज सोलन। जो आपका ये कोर्सेज है आप लोग बच्चों पढ़ रहे हैं, है ना। टूर गाइड है आपका, जॉब रोल, है ना। तो आपका जो ये लेवल 1 2 3 4 है ना, 4 तक +2 तक होगा। तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कॉलेजेस में। तो कॉलेज में मैं यही टीच करता हूँ जो BVOC सुना होगा, बैचलर इन वोकेशनल्स। 2 कोर्सेज चलते हैं, रिटेल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो मैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पढ़ाता हूँ वहाँ पे, राइट। तो बात करते हैं कि अभी तक +2 में तुमने क्या क्या पढ़ा है जो नहीं पता। कुछ रिलीजियस टूरिज्म, आज आप बात कर रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म की, पर क्या चीज है, किस किस रिलीजन से आया ये, कितने रिलीजन इंडिया है। अगर मैं इसके अलावा बताऊं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, 7 हो गए। 8वां कौन सा है? सॉरी 6 हुए। 7वां बोलो। 7वां कौन सा हुआ? ज़ोरास्ट्रियन। देखो एक और आता है ज़ोरास्ट्रियन, ठीक है, एक ही आता है। 7वां। 8वां हुआ पारसी, है ना। एक और हुआ बहाई। बहाई कौन सा है? जिनका मानना है, लोटस टेम्पल देखा किसी ने? कहाँ पे? नोएडा में, नहीं दिल्ली में। तो वहां पे ये इन लोगों का वहां पर एक रिलीजियस जो बोलते हैं टेम्पल है, वो तभी उसको बोला गया लोटस टेम्पल। क्या धारणा है उनकी कि जो भगवान है वो एक फ्रेग्रेंस की तरह, खुशबू की तरह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मतलब एक पृथ्वी पर है, ठीक है, इनकी ये मान्यता। तो ऐसे ही आपको देखने को मिला। अच्छा, पारसी, हमारा तो बॉलीवुड एक्टर भी एक पारसी है। कौन है? बॉलीवुड एक्टर है पारसी। कौन है ये? पारस, ये किसको बोलते हैं? कौन से कंट्री से आया था? ये आया था ईरान। ईरान में मेजरली पारसी लोग हुआ करते हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया सुना होगा तुमने, है ना, मूवी आती प्रिंस ऑफ पर्शिया, वैसा। तो उसको फारस बोलते हैं, तो वहां के लोग पारसी होते हैं। तो कौन सा ऐसा एक्टर है? अरे जॉन इब्राहिम, लड़को तुम्हें तो पता होना चाहिए, वो पारसी है, ठीक है। ज़ोरास्ट्रियन अगेन, ये भी कहां से आया? अब यहाँ पे मैप काम आता है कि हमारे पास अरब जो है, अरब कंट्रीज हैं, उसमें आता है ईरान के साथ ही जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन से यहाँ से निकला हुआ, मतलब अरेबियन कंट्रीज में पहले क्या होता था, अलग अलग रीजन एग्जिस्ट करते थे। बेबीलोन साम्राज्य हुआ करता था इन लोगों का। तो ये वहां से चल के इंडिया में आया। तो कभी भी हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज्म की कि हम लोगों के तीर्थ स्थल कौन से हैं। इफ यू टॉक अबाउट हिंदू, तो हिंदू में सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम हु आर द डाइटीज, हमारे देवते कौन कौन है। आपको पता है, शिव जी को मानने वाले शैविज्म, विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्णविज्म, ठीक है। और इसके अलावा शक्ति को मानने वाले शक्तिज्म। और लास्ट, ये तो सभी के घरों में होता है, कुल देवता, ठीक है, कुल देवता, है ना। अब बात करते हैं कि भगवान शिव है ना, ये भगवान विष्णु है, इनके टेम्पल्स। अब टेम्पल्स को पहचानने की बात आती है, ठीक है। अगर हिंदू में हम देखते हैं, हिंदू धर्म में हमारे कौन से ऐसे टेम्पल है जो फेमस है, तो इसमें आते 12 ज्योतिर्लिंग, जो इंडिया में 12 जगह पे हैं, ठीक है। शक्तिपीठ, अब शक्तिपीठ कौन से होते हैं? माता सती के जब वो सती हुए थे तो उनके कर्ण कहां कहां गिरे थे, तो 51 शक्तिपीठ है। इंडिया में कम है। आप अगर देखोगे
पाकिस्तान में एक है हिंगलाज, ठीक है, एक आता है श्रीलंका में। आसमाई मंदिर जो है आपने देखा होगा, ये भी अफगानिस्तान में है, नेपाल में है, अच्छा भूटान में भी है। तो ये अलग अलग जो कण इधर उधर गिरे थे वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे 4 धाम है ना, 9 देवियां। नवरात्रि जब होते हैं, मनाते कि नहीं मनाते हैं, ठीक है। फिर एक आती है 10 महाविद्या, जैसे बगलामुखी, ये 10 महाविद्याओं में आती है, ठीक है। और कुंभ मेला, ठीक है। तो ये 4 प्लेसेस हैं। तो ये हिंदू में सारा कवर होता है, ठीक है। ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे है, जैसे सोमनाथ से शुरू होता है, इसकी तीर्थ यात्रा शुरू होती है सोमनाथ से, ठीक है। शक्तिपीठ है, अलग अलग है, जैसे हिमाचल में कितने शक्तिपीठ हैं? 3। हिमाचल में शक्तिपीठ कितने हैं?